और इस बीच बड़ी खबर मुंबई के शेयर बाजार से। शेयर बाजार घोटाले को लेकर इंडिया गठबंधन ने सेबी से शिकायत की है। एग्जिट पोल और काउंटिंग दिन में मार्केट में उठापटक की जांच की मांग की गई है। शिवसेना के उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के नेता आज मुंबई में सेबी से शिकायत करने पहुंचे हैं। इसमें टीएमसी के और एनसीपी के सांसद शामिल हैं। आरोप यह है कि शेयर बाजार में अरबों का घोटाला हुआ है। सबसे पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोटाले की बात कही थी और अब इंडिया ब्लॉक के नेता सेबी तक शिकायत करने पहुंच गए। अब 30 लाख करोड़ का घोटाला हुआ, घपला हुआ, नुकसान हुआ। नुकसान किसका हुआ? गरीबों का, मध्यम वर्गीयों का, जो इन्वेस्टमेंट करते ऐसे। फायदा किसको हुआ? वो भी तो जांच होनी चाहिए। जैसे कल्याण बैनर्जी जी 2-3 लोगों के नाम ले लिए, एक ही दिन में 500, 600, 800 करोड़ रुपया प्रॉफिट मिल जाता है। कैसे हो जाता है सारी चीजें? सेबी क्या साइलेंट बैठी क्या? मैंने पहले कहा यू शुड नॉट कीप अ साइलेंट ऑन दिस। आप लोग साइलेंट रहते हो, आपको इस पे जांच करनी चाहिए। और ये जांच इसलिए कि ये स्कैम है। मुस्तफा शेख मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मुस्तफा, जो सेबी से शिकायत की गई है, उस शिकायत का आधार क्या है? उस शिकायत में डिटेल में क्या कुछ लिखा गया है? जिस दिन काउंटिंग हुई, जिस दिन एग्जिट पोल हुआ, उस तरीके से उठापटक देखी गई शेयर बाजार में, इसको लेकर और क्या बातें कही गई? जी बिल्कुल, एग्जिट पोल आने के बाद मंडे के दिन, जिस दिन रिजल्ट आने के पहले मार्केट खुला था, उसमें एक तरह से बहुत बड़ा उछाल देखा गया था। उसके साथ साथ जिस दिन रिजल्ट अनाउंस हुए 4 जून को, उस दिन काफी गिरावट देखी गई। तो उस बीच में जितने पैसे की आप कह सकते हैं लेन देन हुआ, जितना नुकसान इन्वेस्टर्स को हुआ, उसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस डेलीगेशन ने, जिसमें टीएमसी के एमपी शामिल थे, उन्होंने मांगी। उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों ने एग्जिट पोल दिखाए हैं, उन्हीं पोलस्टर्स ने, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनको जो एग्जिट पोल के आंकड़े दिए हैं वो अलग है। और इसीलिए जब सभी लोग बेच रहे थे तब फॉरेन इन्वेस्टर्स खरीद रहे थे, और जब सब लोग खरीद रहे थे तब फॉरेन इन्वेस्टर्स बेच रहे थे। तो ये आप कह सकते हैं कि मैनिपुलेशंस की बात की जा रही है। कहीं ना कहीं ये जो भी आप कह सकते हैं एग्जिट पोल में रिजल्ट था, उससे अलग रिजल्ट पोलिंग डे पर आया। तो क्या ये सोची समझी साजिश के तहत है, या फिर कि कोई कंपनियों ने या किसी इंडिविजुअल ने जो पॉलिटिशियन से कनेक्टेड है, इसमें किसी तरह का आप कह सकते हैं कि पैसे कमाए हैं? से राजनीतिक शिकायत है। उनका आरोप है कि जो सरकार बनी, जो सरकार का गठन हुआ, कहीं ना कहीं वो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जिन्होंने शेयर मार्केट को इस तरह से मैनिपुलेट किया, उसका फायदा लिया। और शायद यही वजह है कि पार्टी के नेता गए हैं शिकायत करने। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं इंटरव्यू में ये कहना कि आप ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स खरीदिए, मार्केट ऊपर जाने वाला है, वो बात कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर रही है। पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स या फिर मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर्स जब ये कहें कि 4 जून के बाद मार्केट ऊपर जाने वाला है, आप लोग शेयर खरीदिए, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स और स्टॉक मार्केट को मिला देता है। और इसीलिए ये पूरा मामला पॉलिटिकल भी हो गया है कि कहीं ना कहीं अगर ये चीज कही जा रही थी कि आप लोग खरीदिए, तो क्या इसके पीछे किसी तरह की सोची समझी साजिश? तो ये एक चीज आप कह सकती हैं कि हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशंस की, लेकिन उसको जो पॉलिटिकल टर्न दिया गया है, वो कहीं ना कहीं इलेक्शन से पहले हुए इंटरव्यूज की वजह से इसको एक पॉलिटिकल टूल मिला। और ये मामला आने वाले पार्लियामेंट सेशन में भी उठाया जाएगा, ऐसा लगता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।